जो नहीं जानता है वो संसारिक हो चाहे वो विश्वासी वो कुछ भी बोलता है उसके लिए हो जाता है कि जा तेरा काम ऐसा हो जाए, उसका नुकसान ही हो जाता है। होता कि नहीं होता है? जा तेरे लिए ऐसा हो जाए, जा तेरा गाड़ी पंचर हो जाए, हालेलुया, तो वो क्या वो हो जाता है, क्योंकि आप जो बोलेंगे वो आपके लिए हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या बोलना है, हमें नेगेटिव बातों को नहीं बोलना है, हमें पॉजिटिव बातों को बोलना जो हमारे फायदे के लिए, हमारे लाभ के लिए है। हालेलुया, प्रवेश मसीह की। और यदि आप अंगीकार न करेंगे अपने उद्धार के लिए, क्योंकि जब यीशु मसीह एक रास्ते पर जा रहा था, दो अंधे वहां पर उस आहट को, उस आवाज को सुनकर, वो देख तो नहीं सकते थे पर महसूस कर सकते थे, सुन सकते थे। उन्होंने कहा, पूछा किसी से कि ये किसकी आवाज है, ये काहे की आहट है? किसी ने कहा वहां से यीशु नासरी जा रहा है। हालेलुया, पर उसने मुंह से अपने अंगीकार किया, कहता हे दाऊद के संतान यीशु नासरी मुझ पे दया कर। हालेलुया, पर कुछ चेले उसे डांटने लगे, चुप रहा। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहता हे दाऊद के संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह के पास आया और यीशु ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? कहता मैं देखना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने उसे छुआ और वो देखने लगा। हालेलुया, क्योंकि मेरे प्रियो आप जो बोलेंगे वो आपके लिए हो जाएगा, जो आप अंगीकार करेंगे वो आपके लिए हो जाएगा, पर कब होगा? आप विश्वास करेंगे। हालेलुया, क्योंकि वचन साफ साफ कहता, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे, यानी कि विश्वास करे, जो कहता हूं वो हो जाएगा तो उसके लिए हो जाएगा। हालेलुया, क्योंकि यदि आपको उद्धार पाना है, आपको छुटकारा पाना है, तो आपको अंगीकार करना होगा। हालेलुया, क्योंकि आपको खामोश रहने से कोई बात बनने वाला नहीं है। हालेलुया, यदि आपको अच्छा उद्धार पाना है, यदि आपको अच्छे चीजों को उद्धार पाना है, तो आपको अच्छे वर्ड बोलना होगा, अच्छे चीजों को इस्तेमाल करना होगा। है ना? प्रवेश मसीह की। हम याकूब के पत्री देखेंगे, उसका 3 अध्याय। हालेलुया, याकूब के पत्री 3 अध्याय आप निकाल लेंगे, मैं पढ़ूंगा इसे। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसीलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई इस वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारे देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अजफी ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी के इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींग मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक की कुंड में आग से जलती रहती है। क्योंकि हर एक प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के बस में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वरन प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते का एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकल सकता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून और दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। हालेलुया, प्रवेश मसीह की। यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं, एक ही मुंह से मनुष्य को श्राप देते हैं, गाली देते हैं, एक ही मुंह से कोसते हैं और एक ही मुंह से आप अपने उद्धार के लिए भी कोसते हैं, तो मेरे प्रियो आप उद्धार को भूल जाइए फिर। है ना? ये उद्धार, ये अंगीकार के द्वारा उसी को उद्धार होगा जो नेगेटिव चीजों को न बोलेगा, वो जो सही चीजों को बोलेगा, जो उसके फायदे के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए है। यदि वो अंगीकार करे, उसके जीवन में जो भी ट्रबल हो, जो भी मुसीबतें हो, जो भी समस्या है,
वो यदि अंगीकार करे तो उसके लिए हो जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। उद्धार अंगीकार के द्वारा वही व्यक्ति उद्धार पा सकता है जो एक ही मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद करता हो। हालेलुया। ना कि एक ही मुंह से दो तरफी बातें करता हो, वो प्रभु की स्तुति भी करता हो और लोगों को श्राप देता हो कि जा तेरा फलाने के साथ ऐसा हो जाए, जा तेरा ऐसा ये बिगड़ जाए, वैसा बिगड़ जाए, तब तक आप उद्धार नहीं पा सकते मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि आप अपने बातों के द्वारा अच्छे कामों को होना देखना चाहते हैं, अपने जीवन में अच्छी चीजों को देखना चाहते हैं, आप बोले कि मैं जो बोलूं वही उत्पन्न हो जाए, तो आप वही बोलेंगे जो आपको परमेश्वर का वचन आपको कहता है ना। क्योंकि यीशु मसीह क्यों इतने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को करते थे, क्यों इतने बड़े बड़े कोढ़ियों को, इतने बड़े बड़े रोगियों को क्यों चंगा करते थे? क्योंकि उसके मुंह से ऐसा कोई गंदी बातें, कोई बुराई की बातें, कोई चुगली की बातें नहीं निकला मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह जो कुछ बोलता था उसके लिए वो बातें सिद्ध हो जाती थी और वो होकर रहती थी। हाय ना। यदि हम क्या चाहें कि चलो पास्टर जी ने तो वचन बताया कि वो, उसने कहा कि हमें अंगीकार करना, सुबह शाम अंगीकार करना है कि मेरा पति नशा करता है, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा पति बदल जाए, और आप उसी मुंह से प्रभु को धन्यवाद चढ़ाते हैं, उसी मुंह से आप किसी को गाली निकालते हैं, उसी मुंह से आप किसी को कोसते हैं, तो आपको उद्धार होना मुश्किल में है। हालेलुया। पर यदि आप एक मुंह से प्रभु की महिमा कर रहे हो, एक ही मुंह से उसको धन्यवाद को बलिदान ही चढ़ा रहे हो, तब आप बोलेंगे तो आपके लिए वो हो जाएगी मेरे प्रियो। है ना। और यदि आप बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी उसे कोसता हूं, मैं भी उसे श्राप देता हूं, प्रभु यीशु मसीह की 9 वचन में पढ़ूंगा, इसे ध्यान से सुनेंगे। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को, मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन क्या कहता? ऐसा नहीं होना चाहिए। कि होना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं क्यों सुनी नहीं जाती है, मेरी प्रार्थना को क्यों उत्तर नहीं दिया जाता है? क्योंकि आप एक ही मुंह से प्रभु को धन्यवाद चढ़ाते, एक ही मुंह से आप श्राप देते हैं। हालेलुया। एक ही मुंह से आप दूसरे की बुराई करते, एक ही मुंह से आप दूसरे को चुगली करते मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह की यदि आप अपने अंगीकार के द्वारा आपको उद्धार पाना है, अपने अंगीकार के द्वारा आप अपने परिवारों को छुटकारा पाते हुए देखना है, तो आपको वही चीजें बोलना है जो सही चीजें हैं, जो उन्नति के लिए है, जो फायदेमंद के लिए है, ना कि नुकसान के लिए है। यहां पर कितने ऐसे होंगे जो आप बोले होंगे और वो चीज ना हुआ हो, है ना, चाहे वो गलत हो सही हो, हुआ है ना प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि जब मैं अंगीकार को महत्व समझा, जब एक दिन था, एक समय था जब मेरे परिवार के लोग कहीं जा रहे थे, रिश्ता देखने जा रहे थे, और उसी टाइम पर मौसम छा गया। जैसे वो लोग घर से निकले थे, वो मौसम छा गया और मेरा आत्मा अगुवाई नहीं हो रहा था कि मैं अभी उनके साथ जाऊं, पर मेरा आत्मा कुछ और मुझे कह रहा था कि नहीं अभी रुक जा। और क्या हुआ, जब मौसम छा गया, मतलब ऐसा पूरे एकदम मौसम से एकदम अंधेला हो गया और बारिश होने लगा और बिजलियां कड़कने लगा। अब मेरे को लगा कि नहीं, तो आज कुछ अजीब टाइप को लग रहा कि नहीं, लगता प्रभु का आगमन लगता आज ही होने वाला है। हालेलुया। तो मैंने क्या किया, जब वो सारे लोग चले गए, मैंने अपने जहां पर मैं प्रार्थना करता हूं वहां पर मैंने गया, प्रार्थना किया, प्रभु को धन्यवाद किया और उसके वचनों के द्वारा मैंने अंगीकार किया कि हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन में लिखा कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा। तो खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं तेरे वचन पाकर, जिस प्रकार एलिया ने कहा था कि खुदावन की मैंने तेरे वचन पाकर ये सब बातें कहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह मैंने तेरे वचन पाकर मैं अंगीकार के साथ कहूं, इस मौसम को मैं बांधता हूं यीशु मसीह के नाम में। तो मौसम क्या हुआ पता है? 5 मिनट यानी 10 मिनट बाद मौसम एकदम क्लियरिटी हो गया, यानी खुल गया। जब तक आप अंगीकार नहीं करते मेरे प्रियो, जब तक आप अपने होठों को नहीं खोलते हैं, तब तक आपका उद्धार होना इम्पॉसिबल है। हालेलुया। आप यदि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं और अपने होठों को आप बंद करके रखे हैं, आप वही बातों के लिए खोलते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती है, उसी बातों के लिए आप अपने होठों को खोलते हैं और प्रभु की स्तुति के लिए नहीं खोलते मेरे प्रियो। हालेलुया।
वो गलत चीजों को आपको बंद करना है और सही चीजों को आपको बोलना है। हाँ या ना? प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि ऐसे लोगों का उद्धार जल्दी होगा अंगीकार के द्वारा। ऐसे लोगों के जीवन में वो काम होंगे जो आपके जीवन में अभी तक काम नहीं हुआ। क्योंकि यदि आप एक तरफा वो स्तुति के साथ, प्रभु की महिमा के साथ आप उन सही चीजों को बोलेंगे तो आपके जीवन में काम होगा। आज से आप भूल जाओ शिकायत करना। आज से आप भूल जाओ शिकायत करना कि पास्टर जी मेरा पति नशे करता है, पास्टर जी मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, पास्टर जी मेरे घर के लोग मेरा आदर नहीं करते, पास्टर जी लोग मेरा विरोध करते हैं। सब वही लोग करेंगे तो आप लोग करेंगे क्या? वचन कहता है कि जो कुछ तू बोले और मन में संदेह न करे तो कहता तेरे लिए वैसा ही होगा। आप अंगीकार कर रहे हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, अगला आदमी को नुकसान हो रहा है, उसका तो हो रहा है, पर साथ साथ आपका भी कितना बड़ा नुकसान हो रहा है आपको ये पता नहीं है। क्योंकि वचन कहता हम ऐसे आत्माओं का नहीं है। क्योंकि जब यीशु मसीह के चेले यूहन्ना और याकूब एक जगह से जा रहे थे तो यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु हमें आज्ञा दे कि, जहां पर यीशु मसीह का विरोध हुआ तो कहता कि हे प्रभु हमें आज्ञा दे कि हम आकाश से ओले बरसा कर इसे भस्म कर दें। तो यीशु मसीह कहता है, उन्हें डांटा और कहता है शांत रहा। कहता तू नहीं जानता तू कैसे आत्मा का है, कहता है तू किस आत्मा तुझे पिलाया गया है। तो मेरे प्रियो, आपके मुंह में कौन सी चीजों, कौन सी बातें का अंगीकार होना चाहिए, कौन सी चीजें होना चाहिए? हालेलुया। यदि आप सही बोलेंगे तो सही होगा, यदि आप किसी के नुकसान के लिए बोलेंगे तो उसका तो नुकसान होगा पर आपको पता न चलेगा, साथ साथ आपका भी कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए यदि धार्मिकता के लिए वचन कहता है मन से विश्वास किया जाता है पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। कैसे अंगीकार करेंगे? जैसे कि जो चीज आपको दिखता नहीं है आप ऐसे अंगीकार करेंगे कि ये चीज मेरे लिए हो चुका है, ये चीजों को मैंने पा लिया है, ये चीजों को मेरे लिए सारे चीजें, ये सारे मसले हल हो चुके हैं। ऐसे आपको फेथ के साथ बगैर संदेह करते हुए आपको अंगीकार करना है। आपको अब शिकायत करना बंद करो, आपको अंगीकार, वही बात अंगीकार करना है। आप यीशु मसीह के नाम ले सकते हो। आप हर एक बात में दुष्ट आत्माओं को नाम लेते हैं तो दुष्ट आत्मा को ताकत मिलता, पावर मिलता। अरे ये मेरा नाम लिया तो अभी मैं इसके जीवन से क्यों जाऊं? हालेलुया। आपको जिस घर में यदि आदर मिलेगा तो क्या आप उस घर से इतने आसानी से जाने वाले हैं क्या? हालेलुया। और जिस घर में कोई आपको आदर न दे तो आप उस घर में कितने टाइम तक रह सकते हैं? 5 मिनट दिखावे के लिए आप 1 घंटा रह सकते हैं, 1 दिन रह सकते हैं। यदि जरूरी काम है तो कुछ दिन और रह सकते, पर ज्यादा देर आप नहीं टिक सकते उस घर में। हालेलुया। पर जब हम दुष्ट आत्मा को आदर लेते हैं, जब बोलते हैं अंगीकार कर, क्या करते हैं कि पास्टर जी दुष्ट आत्मा मेरे सपने में आया था, पास्टर जी दुष्ट आत्मा मेरे पेट में आप पकड़ कर रखा, पास्टर जी मेरे घुटने में, पता नहीं ये दुष्ट आत्मा का काम है। तो दुष्ट आत्मा को पावर मिलता, इज्जत मिलता, ऑनर मिलता है। और दुष्ट आत्मा कहता है कि नहीं, अभी मुझे इस घर में नहीं, इस घर से मुझे इतने जल्दी नहीं जाना है क्योंकि यहां मेरा आदर मिल रहा है। हालेलुया। जब आप ऐसे बातें बोलेंगे, जब आप ऐसे चीजों को बोलेंगे, जब आप ऐसे चीजों को बोलेंगे, ये दुष्ट आत्मा आपसे भलाओ बीमारी में है, आप परेशानी में हैं, आप तकलीफों में, आप ये अंगीकार करेंगे यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपका बच्चे बीमार है तो आप ये अंगीकार करेंगे यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो चुका है। हालेलुया। और आप जब बोलेंगे तो आपके लिए हो जाएगा मेरे प्रिय, है ना? और यदि आप न बोलेंगे कि अरे पास्टर जी मेरे बच्चे बीमार है, दुष्ट आत्मा के काम है, ये बीमारियों का काम है, तो बीमारी भी आप बीमारी को ऑनर कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो बीमारी हो, दुष्ट आत्मा तो आपकी बॉडी को इतनी जल्दी छोड़ने वाला फिर नहीं है मेरे। हाँ, तो आपको अंगीकार क्या करना है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, आप प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में जो नहीं हुआ है, आप कुछ चीजों को पाना चाहते हैं और आपके जीवन में अब तक नहीं मिला है, तो आप सुबह और शाम यही अंगीकार करेंगे, ये मुझे मिल चुका है, यीशु के नाम से मेरे लिए हो गया, यीशु के नाम से मेरा परिवार बदल चुका, यीशु के नाम से मैं सेम नहीं हूं। हालेलुया। कोई रोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। जब आप अंगीकार करेंगे, जो दुष्ट आत्मा न जाना चाहेगा वो भी भागेगा कि अब इस घर में मुझे आदर नहीं मिल रहा है, अब इस घर में मुझे बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको अंगीकार करना है। यदि आपको उद्धार पाना है, आपको छुटकारा पाना है, तो आपको अंगीकार करना है। हाय ना?
और यदि आप दुष्ट आत्माओं की आदर देते रहेंगे, दुष्ट आत्माओं की तारीफ करते रहेंगे, बीमारों की तारीफ करते रहेंगे, तो आप कभी उद्धार पाने वाला नहीं है। हालेलुया। मैं मानता हूं कि कभी कभी दुख और तकलीफों में आप वर्शिप नहीं करते हैं, पर आप उन बीमारियों में, उन समस्याओं में जब प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे, उसके नाम की भजन करेंगे, तो दुष्ट आत्मा की जो प्रभाव रहती है, जब आप आराधना करते हैं, आप वर्शिप करते हैं, तो दुष्ट आत्मा कांपता है, डरता है। जब आप वर्शिप करते हैं उन बीमारों में, उन दुखों में, तो दुष्ट आत्मा निकलता है। हालेलुया। और आपके बंधन टूटते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए आपको अंगीकार क्या करना चाहिए? यदि आप हर एक बातों में, छोटी छोटी बातों में यदि दुष्ट आत्मा को आदर देंगे, तो दुष्ट आत्मा आपको, आपके बच्चे, आपके परिवार को छोड़ने वाला कदापि नहीं है। ये बातें लिख कर तुम रख लो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। आप बीमार हो, पर बीमार होने के बावजूद आप सही चीजों को बोलेंगे कि मैं स्वस्थ हूं, चाहे आप भलाओ बीमार हैं। हालेलुया। आपके बच्चे बीमार हैं, आपको जो भी करवाना वो करवाएंगे, पर मुंह पर वही बातों को लाएंगे जो आपके लिए फायदेमंद है, आपके लिए जो अच्छा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। आपको क्या अंगीकार करना? क्या दुष्ट आत्माओं को अंगीकार करना? क्या बीमारों को अंगीकार करना? कि आपको हीलिंग के अंगीकार करना, कि उद्धार के अंगीकार करना है? वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे उन दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं, आप कैसे उन बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। फिर से एक बार पढ़ देंगे वही मार्कुस 11 उसका 23 और 24 वचन पढ़ देंगे। भूख लगा था और अंजीर के पेड़ के पास गया था, उसमें फल नहीं लगे थे, तो यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दे दिया था। तो वचन कहते, इसमें 20 वचन से पढ़ता हूं, तो कहता फिर भोर को जब वह उधर से जाते थे, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस ने वह बात स्मरण आई और उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके विश्वास से मांगो तो प्रतीति कर लो, यानी विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। आप ऐसा अंगीकार करें कि आपके लिए हो चुका है, और यदि आप आधा अधूरा अंगीकार करेंगे, पता नहीं ये काम होता है कि नहीं होता है, तो आपके लिए फिर होना मुश्किल है। हालेलुया। इसलिए धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आप उन चीजों को बोलेंगे और आपके मुंह के द्वारा यहोवा सर्जनहारा है, मुंह का फलनहारा है, वो सर्जनहारा है। आप जो बोलेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम वचन को ये पर संपन्न करते हैं, और प्रभु सबको आशीषित करे, ब्लेस करे।